हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए अब कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गिवन है जहाँ पर 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको करेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और टोटल वोल्टेज गिवन है तो टोटल करेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। अब एक बात और देख लेते हैं, जब करेंट यहाँ से फ्लो होगी, ठीक है, ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जब ये यहाँ से फ्लो होगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये करेंट्स यहाँ से ये सीधी चली जाएगी, ये वाली करेंट बिल्कुल सीधी चली जाएगी और ये वाली करेंट भी यहाँ से सीधी चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ से करेंट डिवाइड हो रही है ना, इस 2 पॉइंट में, और ये करेंट सीधी जा रही है। ये अगर सीधा ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये कैसा कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है। तो ये 10 ओम आप ऐसे ड्रॉ कर लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये 10 ओम और 10 ओम कैसे कनेक्टेड है, ये भी कैसे है, सिमिलरली सीरीज में ही कनेक्टेड है। ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। ठीक, अब ये टोटल सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 10 ओम 20 ओम, है ना। इसको आप ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 20 ओम। आप इसको भी ऐड कर दो तो ये भी कितना आ जाएगा, 20 ओम। 20 ओम और 20 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से करंट क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। तो अब ये कैसा हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20 और ये 1/10। तो RP इक्वल टू अब कितना आ जाएगा, 10 ओम। 1/RP इक्वल टू 1/10, तो RP इक्वल टू 10 ओम। अब टोटल वोल्टेज आपको कितना दिया, टोटल पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, 3 वोल्ट। ठीक है, टोटल करेंट आपकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो V इक्वल टू होता है I इंटू R, ओम्स लॉ से। यहाँ पे रेजिस्टेंस टोटल कितना है, RP 10 ओम, तो वैल्यू पुट कर दो। V कितना है आपका, 3 वोल्ट, और I आपको फाइंड आउट करनी है, और RP कितना गिवन है, 10 ओम। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ये क्वेश्चंस 2014 में 3 मार्क्स में आया हुआ है ना। एक बार और देख लेते हैं, ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट, एक पॉइंट के बाद ये दूसरा कनेक्टेड है, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। और इस पॉइंट के बाद ये वाला कनेक्टेड है, तो ये भी दोनों भी कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। आपने ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर अब ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ से करेंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इनको ऐड कर दो तो 20 ओम आ जाएगा, इसको ऐड कर दो तो ये 20 ओम आ जाएगा। देन अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो 1/20 प्लस 1/20 ये आ जाएगा 2/20, ये हो जाएगा 1/10। RP इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम। 1/RP इक्वल टू 1/10, तो RP इक्वल टू 10 ओम। पोटेंशियल आप बैटरी सप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस आपको 3 वोल्ट की बने। ठीक है, तो ये हो गया। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा लो, V इक्वल टू I इंटू RP। फाइंड क्या करनी है, करेंट, है ना। तो V की जगह पे 3 पुट कर दो और RP की जगह पे 10, ये आपने निकाल लिया। तो ये आ जाएगा, करेंट कितनी आ जाएगी, 3/10 मीन्स 0.3 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये 2019 में आया हुआ है ना।
तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 10 ओम के और 20 ओम और 20 ओम के। 20 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है ना, दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। और 10 ओम इसके सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, है ना, कैलकुलेट द इक्वल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। तो चलिए कर लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, हम इसको ले लेते हैं R1, 1/R1 इक्वल टू कितना जाएगा 1/20 एंड 1/20, ये हो जाएगा 2/20, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो ये आ जाएगा 1/10, R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम। अब ये ब्रांच आपकी सॉल्व हो गई है। अब बचा ये, तो अब कनेक्शन कैसा हो जाएगा 10 ओम, है ना, और ये पूरा टोटल कितना है 10 ओम, ये भी 10 ओम, है ना। इस पूरे को भी सॉल्व किया तो कितना है 10 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस अगर आप ए और बी के बीच में कैलकुलेट करोगे तो आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 10 + 10, सीरीज कॉम्बिनेशन है एक के बाद एक, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 ओम। आंसर आपको क्या क्या आ जाएगा 20 ओम, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं 10 ओम 20 ओम 20 ओम। 20 ओम और 20 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इस ब्रांच को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए 1/R1 इक्वल टू 1/20 + 1/20 इक्वल टू 2/20 और ये 1/10। R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम, है ना। और फिर ये 10, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो दोनों को क्या कर दोगे प्लस, तो प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 20 ओम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 एंड 2014 दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना गिवन है आपको, ईच सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। 100 जूल ऑफ हीट, हीट कितनी गिवन है आपको 100 जूल इन अ 4 ओम रजिस्टर, रजिस्टर कितना है, ठीक है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट क्या करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं। हीट गिवन है, टी है, टाइम गिवन है और आर गिवन है, ठीक है। हम हीट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी नो दैट H इक्वल टू होता है I² RT, ठीक है। H कितना गिवन है 100 जूल, I² पता ही नहीं है, R कितना है अपना 4 ओम और T कितना है 1, 100 और I² इंटू 4, I² कितना आ जाएगा 100/4, ये कितना हो जाएगा 25। तो I कितनी आ जाएगी आपकी √25, है ना, ट्रांसफर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। करंट कितनी आ गई आपकी 5 एम्पियर। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, V, ओम्स लॉ से हमें पता है, वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू R। I कितना है 5 और R कितना है 4, तो 5 4 जा 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। गिवन क्या था आपको 100 जूल हीट एनर्जी गिवन थी, टाइम गिवन था और रेजिस्टेंस गिवन था, ठीक है। हमें हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला पता है H इक्वल टू I² RT, वैल्यू पुट कर दो R की, T की और 100 की। अच्छा हाँ, इस पुट करने से पहले यूनिट चेक कर लेना, ये सेकेंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही यूनिट है, ये भी ओम में है ये भी जूल में है, तो इसलिए सीधा सीधा पुट कर दिया, चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। I² इक्वल टू कितना आ जाएगा, I² इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब 100 इक्वल टू I² इंटू 4,
और आई स्क्वायर इक्वल टू 100/4। ये कितना आ जाएगा 25। आई कितना आ जाएगा √25 मीन्स 5 एम्पियर। अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा लो, V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। वैल्यू पुट कर दो, आर आपको गिवन है 4 और आई कितना है 5 एम्पियर। टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। चलिए और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कुछ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन है। अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, ठीक है, ऑन इटसेल्फ। प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, ठीक है। चलिए एक सिंपल सी वायर ले लेते हैं अपन। एक ये वायर ले ली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया और लेंथ हमने कितनी ले ली, एल लेंथ ले ली, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, डबल किया गया ऑन इटसेल्फ, है ना। तो अब इसको डबल कर दो तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से रोटेट कर दिया इसने कुल मिलाकर, तो ये हो गया आपका लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ, और एरिया कितना हो जाएगा ए प्लस ए 2a एरिया हो जाएगा टोटल, है ना। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो गया, डबल हो गया, और लेंथ कैसे होगी, हाफ हो गई, है ना। प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, फिर से प्रोसेस रिपीट की गई है, तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा डबल, और लेंथ कितनी हो जाएगी जस्ट इसकी हाफ, तो कितनी हो जाएगी L/4, है ना। एक बार आपने एक लेंथ ली, L लेंथ की वायर ली है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको फोल्ड किया है, तो ये कितना हो गया, लेंथ हाफ हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो गया, डबल हो गया, और फिर से अब इसको फोल्ड कर रहे हो तो लेंथ अब कितनी हो जाएगी L/4, है ना। L/2 की हाफ मतलब L/4, और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये 2a और फिर देन ये 2a, तो ये अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा 4a। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में क्या था, R इक्वल टू ρL/A, सिंपल, है ना। लेकिन अगर लास्ट केस में देखें, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो चेंज क्या हुआ, ये फाइनल केस कितना हो गया R', है ना। अब इसमें हुआ क्या कि लेंथ कितनी हो गई 1/4 स्टार्टिंग की, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो अब ये कितना आ जाएगा ρL 4 × 4a, तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा R' इक्वल टू 4 4 जा 16 ρL/A, है ना। ρL/A क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया। अब जो न्यू रेजिस्टेंस आया फाइनली, वो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का कितना हो गया 1/16, तो किस फैक्टर से चेंज हो गया 1/16 फैक्टर से, अब ये न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया है, चेंज हो गया, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 1/16 फैक्टर से आपका नया रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। एक बार और देख लेते हैं। एल लेंथ की वायर है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और अब इसको क्या किया है, यहाँ हाफ से फोल्ड किया है, फोल्ड करने पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा डबल, और लेंथ क्या हो जाएगी हाफ। अब फिर से इसको फोल्ड किया है तो लेंथ अब क्या हो जाएगी पहले वाली की हाफ, तो L/2 का हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा L/4, और 2a का जस्ट डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4a, है ना। अब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, R इक्वल टू ρL/A, ठीक। फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R' इक्वल टू लेंथ कितनी है आपकी L/4, क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है 4a, है ना। 4 आपका कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो L/4 × 4a हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये 1/16 कॉमन ले लो, और ρL/A क्या है आपका R, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16 R। तो अब ये जो न्यू रेजिस्टेंस हुआ वो इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना हो गया 1/16, इस फैक्टर से ये कैसा हो गया चेंज हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये 2016 में पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस
8 ohm draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 8 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, कितने रेजिस्टेंस का 8 ओम रेजिस्टेंस का। और आपकी करेंट कितनी है, करेंट आपकी कितनी फ्लो हो रही है 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर। टाइम कितना है आपका 2 आवर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द रेट, है ना, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। फाइंड आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है कैलकुलेट द रेट। कैलकुलेट द रेट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर। किस रेट से हीट डेवलप्ड हो रही है मीन्स कितने पावर से हीट डेवलप हो रही है वो फाइंड आउट करना है। तो टाइम का तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, आई इंटू वी, है ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आर गिवन है और आई गिवन है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई कितना है 15 स्क्वायर और आर कितना है आपका 8, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 8। पावर आपकी कितनी आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1800 वॉट, है ना। अब पावर आपकी कितनी हो जाएगी 1800 वॉट। कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें गिवन का कोई यूज़ नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, है ना। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, है ना। विच यूज मोर एनर्जी अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, और, है ना, टीवी सेट आपका गिवन है, टीवी सेट में क्या है 250 वॉट इन 1 आवर। पावर कितनी है आपकी 250 वॉट और टाइम कितना है आपका 1 आवर। ठीक है, टोस्टर के लिए आपको पावर कितनी गिवन है 1200 वॉट, है ना, और टाइम कितना गिवन है 10 मिनट। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच यूज मोर एनर्जी, कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, या फिर आप यही कह सकते हो कि ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम। तो टीवी सेट के लिए पावर कितनी होगी 250 वॉट। अब हम इसको किस में कैलकुलेट कर लेते हैं, किलो वॉट में, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 1 आवर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.25 किलो वॉट आवर। क्यों, क्योंकि हमने टाइम किस में ले लिया आवर में, और पावर को भी हमने किस में चेंज कर लिया किलो वॉट में। तो यहाँ पे एनर्जी किस में ले ली, निकाल ली हमने किलो वॉट आवर में। ये कितना आ गया 0.25 किलो वॉट आवर। इसके लिए भी एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी 1200 वॉट पावर इंटू टाइम, और ये हो जाएगा 10 मिनट। तो आप इसको वॉट को किलो वॉट में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे 1000 से, और मिनट को अगर आवर में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे 60 से। तो आंसर आपका ये 3 जीरो आप कैंसिल कर दो और आंसर अब आप क्या आ जाएगा 12/60, है ना। तो ये हो जाएगा 6 2 जा, तो ये जाएगा 0.2 किलो वॉट आवर। तो कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है आपका, ये कितना है 0.2 किलो वॉट आवर और ये कितना है 0.25 किलो वॉट आवर। यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बोला था, इसलिए हमने सिंपली किलो वॉट आवर में निकाल लिया, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, टीवी सेट जो है सब्सटेंस वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है कंपैरेटिवली किससे, टोस्टर से। Thanks to all of you and don't forget to like this video.